हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग प्लानिटरी नेक्सस सॉफ्टवेयर के ऊपर निफ्टी को कैसे इंट्राडे ट्रेड किया जा सकता है इस पे बात करेंगे। तो निफ्टी के लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि थर्सडे के ये डेटा है और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट दोनों साइड पे मूवमेंट किया था ऑन द बोथ आइदर बुल साइड मॉर्निंग से आफ्टरनून तक और देन फर्स्ट हाफ के बाद मार्केट में यहाँ पे बियर साइड एक्टिवेट हो गए। तो इन दोनों साइड पे मार्केट में हम लोग कैसे हमारे ये सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे मार्केट में ओपनिंग के वक्त से मार्केट में कैसे पैटर्न क्रिएट किए। तो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है इसमें हमें आर्क पैटर्न को ढूंढना होते हैं। व्हाट इज़ द आर्क पैटर्न? तो WT ज्ञान के अगर आप आर्क मेथड को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर WT ज्ञान आर्क सिस्टम होते हैं इन द ट्रेडिंग व्यू। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर देखूँ व्हाट इज इट, दिस इज़ द ज्ञान आर्क। ठीक है, ज्ञान स्क्वायर या फिर ज्ञान स्क्वायर फिक्स जिसका आप बोलते हैं, दिस इज़ अ साइन ऑफ द ज्ञान आर्क। तो ज्ञान आर्क कैसे बनते हैं? अगर आप यहाँ से मार्केट को ड्रॉ करेंगे तो यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग। ये मार्केट में एक पॉइंट होते हैं लो पॉइंट, एक पॉइंट होते हैं हाई पॉइंट, एक और पॉइंट होते हैं रिट्रेसमेंट पॉइंट। अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर, मैं यहाँ पर आपको ये पैटर्न जो है वो मैं नॉर्मल ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से मार्केट जो है वो डायरेक्शन वाइज कैसे जाते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मार्केट इस तरीके के लेवल को फॉलो करते हैं दैट मीन्स मार्केट जो है वो हायर स्पीड पे चल रहा है। अगर मार्केट मिड स्पीड पे चल रहा है दैट मीन्स मार्केट जो है इसके जो मोमेंटम है वो स्लो है। और अगर ये वाला पिक मार्केट ले रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो मार्केट जो है वो बहुत ही स्लो मोमेंटम पे चल रहा है। बट ये तीनों के तीनों जो पैटर्न है, इन तीनों के तीनों जो है वो अप ट्रेंडिंग पैटर्न मार्केट में बनते हैं। अगर मार्केट ये रेंज से ऊपर की तरफ गया, ये जो है ये आपको ऑरेंज लाइन पे जो दिख रहे हैं दिस इज़ द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस से मार्केट अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ये इस एंगल के बीच से इस एंगल के बीच पे कहीं पर भी रिट्रेस कर सकते हैं। अब ये हो गए अप ट्रेंड, ये हो गए रेजिस्टेंस, ये हो गए रिट्रेसमेंट। सिमिलर टू दैट ये भी ऐसे ही चल सकते हैं, अप ट्रेंड, रेजिस्टेंस, देन रिट्रेसमेंट। ये भी चल सकते हैं, ये अप ट्रेंड, देन यहाँ पर मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, देन मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पे आ सकते हैं। अब ये थर्ड पॉइंट पे जनरली क्या होते हैं, मार्केट अपने पहले सपोर्ट को जो है वो ब्रेक नहीं करता, बट किसी किसी कारण से आपको दिख सकता है इवन इन द अप ट्रेंड मार्केट जो है अपने प्रीवियस सपोर्ट के नीचे चला जाता है और वहाँ से जो है वो देन पुल बैक करते हैं। तो हमने ये सारे के सारे सिस्टम को यहाँ पे फोकस किए हैं। अब आपको यहाँ पर मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट बॉटम, मैं यहाँ पर एक जनरल बॉटम ड्रॉ करता हूँ। ये ड्राइंग मैं जो है वो हटा देता हूँ यहाँ पे। मैं एक जनरल ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जनरल लेवल ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर फर्स्ट जो है मार्केट में बॉटम बनाए हैं, ये बनाए हैं एट द रेंज ऑफ 24,107.8। तो हम लोग इसको पॉइंट करेंगे 24,107.8। फर्स्ट टॉप जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट टॉप है वो है 24,169.7। ओके, 24,169.7। सेकंड बॉटम जो है इस केस पे सेकंड बॉटम है हमारे ये 24,130.5। 24,130.5। अब ये जो है यहाँ पर हमें रिवर्सिबल को हटा देने हैं, रिवर्सिबल नहीं चाहिए अभी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सी ऑर्बिट यूनिवर्स पे आपको सन से लेकर मून और सारे के सारे ऑर्बिट जो है वो टिक्ड है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कैलकुलेट। तो ये हमने कैलकुलेट किए। अब मार्केट क्या दिखा रहा है, दिस इज़ द ब्रेकआउट जोन, दिस इज द कन्फर्मेशन जोन, दिस इज द मोमेंटम जोन, दिस इज द डेस्टिनेशन जोन। अब व्हाट इफ द मार्केट में ये जो सेकंड बॉटम है ये पहले बॉटम के नीचे रहता। जैसे कि 107 है तो मान लो यहाँ पर मार्केट में 100 के बॉटम बनाए, फिर भी हमें ये लेवल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए, सी
मार्केट कैलकुलेट करने के समय यहाँ पे जो है ये लेवल आपको मिल रहा है। तो द मोमेंट आपको ये पैटर्न दिख रहा है इन द लेवल, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मार्केट रिट्रेस भी होते हैं तो भी यहाँ पर गैन आर्क क्योंकि यहाँ पर यूज़ किए गए हैं तो ये हमारे लिए काम आएगा। सिमिलर टू दैट अगर मैं यहाँ पर डेट चेंज करता हूँ, क्योंकि ये जो डेट बना है ये 25 तारीख को बना था, दिस इज द 25th, तो 25 तारीख को जब बना था तो ये लेवल्स जो है वो चेंज हो गए। सी अगर मैं इसी सेम लेवल 10 तारीख को बनता तो ये लेवल जो है दोबारा से चेंज हो जाते। बहुत सारे लेवल चेंज नहीं होंगे बट कुछ कुछ यहाँ पर पैटर्न्स जो है वो आपको चेंज होते हुए दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है ये ऑर्बिट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग आते हैं मार्केट में, 25 तारीख को सिलेक्ट करेंगे ये, एंड देन अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट बॉटम जो था अर्लियर में 130.5 उसी पे रखता हूँ एंड आई एम अगेन कैलकुलेटिंग इट ओवर हियर। तो यहाँ पर ये जो मैंने कैलकुलेट किए और यहाँ पर हमने 25 तारीख के अकॉर्डिंग, और एक बात देखिए 25 तारीख के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको कैलकुलेट किए ये मोमेंटम लेवल तक आए, यानी कि 25 तारीख के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइकिल जो था वो ख़त्म हो गए। तो साइकिल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन को पहला प्रायोरिटी देता है, देन साइकिल को। अनलाइक बहुत सारे समय ट्रेडर्स साइकिल को पहले प्रायोरिटी देते हैं, देन मार्केट में प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो हम लोग ये नहीं करते। WT गैन की अगर आप प्रॉपर थ्योरी को देखेंगे तो वहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि दिस इज द एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ ब्लाइंड टूल टू ट्रेड। हमारे आप ये ज़रूर डेफिनेटली ये मानते हैं कि जो हमारे ऑर्बिटल मूवमेंट है प्लैनेट्स के, दिस इज अ प्रिसाइज मैथमेटिक्स। जब प्रिसाइज मैथमेटिक्स इतने क्लियर तरीके से काम करते हैं जिस पे कोई भी छू नहीं सकता जिस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स मॉडल को, तो उसी सेम मैथमेटिक्स मॉडल को हम लोग अगर शेयर बाज़ार में यूज़ करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर होते हैं। कुछ ना कुछ फ़ायदा का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मैथमेटिकल लेवल्स है, क्योंकि यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स, तो सेम थ्योरी कुड अप्लाई ऑन द प्राइस। सो द सेम थ्योरी अप्लाइड ऑन द फिबोनाची जो नेचुरल नंबर सीक्वेंस है। तो हमने उसी पर्टिकुलर जो थ्योरी है और WT गैन की जो थ्योरी है इनको हमने कंबाइन किए हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि हम लोगों को मार्केट में एक डेजिग्नेटेड लेवल्स हमें देखने को मिले। ओके, तो ये हमने ऑब्जर्व किया। अब नाउ राइट नाउ ओवर हियर व्हाट यू कैन सी, यहाँ पर हमारा ये जो लेवल है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले बात ये लेवल्स को मार्क कर लेंगे। तो कॉपी लेवल्स आप कर सकते हैं यहाँ पे, एंड बाय यूजिंग द कॉपी लेवल्स आप जस्ट इसको पेस्ट कर लें। तो ये प्लैनेटरी नेक्सस हमें लेवल्स मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग लेवल्स को मार्क करेंगे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है साइकिल ब्रेकआउट 24,169.7 से लेकर 24,202.16। तो हम लोग 24,202.16 ये लेवल का हमने पहले मार्क किया। अब देखिए मार्केट पहले क्या किया, इस लेवल को इतने आसानी से नहीं तोड़ा, ठीक है, रुक कर यहाँ पर बॉटम को बनाए। मार्केट क्या कह रहा था, 169.7 के ऊपर अगर मार्केट है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पहले जो स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है वो इस रेंज पे होगा। देन अगर हम लोग देखें कंफर्मेशन आएगा 212 के ऊपर, 212.9, 24,212.9, ठीक है, कंफर्मेशन आया यहाँ पे। कंफर्मेशन लेवल जिस पॉइंट पे ब्रेक किए मार्केट जो है वो सीधा ऊपर की तरफ गए, एंड देन मोमेंटम आएगा 224.27 पे ऊपर, 24,224.27 के ऊपर मोमेंटम, ठीक है। मार्केट ने डेफिनेटली इसके ऊपर मोमेंटम ऑब्जर्व किए। अब हमारे पास कौन क्या नहीं है यहाँ पे, डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन लाने के लिए क्या करना होगा, हमें साइकिल को नेक्स्ट ऑर्बिट पे ले जाना होगा। तो हमने इसको नेक्स्ट ऑर्बिट पे ले गए। अब क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर मोमेंटम मार्केट में बनेगा 242.46 के ऊपर। तो अगर मैं 242.46 के ऊपर मोमेंटम देखूँ, 224,242, ठीक है। एंड नेक्स्ट मोमेंटम कहाँ पर है,
24,264.06, 24,264.06, ठीक है। अब मार्केट नेक्स्ट मोमेंटम को ऑब्जर्व नहीं किए, इसका मतलब क्या है? क्या हमारे थ्योरी गलत हो गया? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक ऑर्बिटल मोमेंटम को क्लोज कर रहा था। तो ऑर्बिटल मोमेंटम को अगर मार्केट, थ्योरी क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोमेंटम को अगर क्लोज मार्केट नहीं कर पाए और ये अपने जो बुलिश साइकिल था उसके नीचे मार्केट आ गए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करना होगा? हमें यहाँ पर बियरिश साइकिल को स्टार्ट करना होगा। कैसे? यहाँ पर जो है रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करने होंगे आपको। 242, 229, तो 242 मार्केट में यहाँ पर तोड़े, 229 मार्केट यहाँ पर तोड़े, 24,229 मार्केट हमें यहाँ पर तोड़े। तो इस पर्टिकुलर दोनों लेवल को जब मार्केट तोड़ेगा तो आपको क्या करना है? अगर आपने प्रीवियसली लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए हैं, मान लो मैं यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए, तो आपके एग्जिट कहाँ पर आ रहे हैं? सेम जगह पे। अगर यहाँ पर आपको एग्जिट आ रहे हैं तो डेफिनेटली व्हाट कुड बी योर टारगेट नेक्स्ट? अब टारगेट के लिए डेफिनेटली हम लोग ये पर्टिकुलर सेटअप को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग रिवर्स लेवल का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर रिवर्स लेवल का यूज़ कर रहा हूँ, सी यहाँ पर रिवर्स ब्रेकडाउन, पहले रिवर्स ब्रेकडाउन कहाँ पर है? 24,079, 24,079। तो ये तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली करेंगे इस पर्टिकुलर पैटर्न को फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम टू दिस टॉप, ये तीनों को हम लोग मार्क करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो व्हाट वी कैन गेट इट द रिवर्स लेवल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ इस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो में जो शेयर किए कि मार्केट में कैसे ऑर्बिटल मूवमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू गेट एनी काइंड ऑफ रिवर्सल इन प्रायर। मार्केट में यहाँ पर थ्योरी क्या दिखाए हमें? थ्योरी दिखाए मोमेंटम को, मार्केट मोमेंटम के ऊपर जाने से पहले ये ऑर्बिटल साइकिल ख़त्म हो गए 25 तारीख के, ठीक है। याद रखिएगा, ये अगर मैं 25 की जगह पे इसको मैं 24 तारीख करता तो ये कुछ और रिजल्ट हमें देते, ठीक है। तो 24 तारीख का नहीं है, 25 तारीख का है, तो 25 तारीख के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर ऑर्बिटल लेवल्स यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, ऑर्बिटल साइकिल। तो अगर नेक्स्ट ऑर्बिटल साइकिल पे हम लोग जा रहे हैं तो नेक्स्ट ऑर्बिटल के मोमेंटम को मार्केट फुल्ली कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ये वाला मोमेंटम को मार्केट ने क्या किए? रिवर्स किए और प्रीवियसली मोमेंटम के नीचे मार्केट आया। तो यहाँ से जो मार्केट के प्राइस एक्शन बनेगा और जो मार्केट में पैटर्न बनेंगे, दैट इज अ एब्सोल्यूट रिवर्सल पैटर्न इन आवर रूल। सो ये जो सॉफ्टवेयर मैंने आपके साथ शेयर किए, अभी दिखाए, ये हमारे एस्ट्रोनेक्सस कोर्स के साथ अवेलेबल है विदाउट एनी काइंड ऑफ चार्ज अप टू 30 जून 2026, यानी कि इस हफ्ते के मतलब इस महीने के एंड तक। तो अगर आप नेक्सस एस्ट्रो प्रोफेशनल कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट 30 जून तक उसके पहले आपको मिल जाएगा विद द प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल, वीडियो लेक्चर के साथ। और आफ्टर दैट 30 जून 2026 ये जो प्लानिटरी नेक्सस है इसको सेपरेट किया जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स से। ओके, सो इफ यू वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफर, you can definitely join this course. To join, there is a detail how you can join it. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.